शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में रोज नई तरह की बयानबाजी सुनने को मिल रही है। आगामी विधानसभा 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस जो है आमने सामने है। विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे जो है नेता कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश की राजनीति में नेताओं के बयान से नया मोड़ आ चुका है। मिशन 2023 की जीत में बड़ी प्रतिज्ञा के साथ अब मूंछों और बालों को दांव पे लगाने की नौबत आ चुकी है। बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने साय को भरे मंच पर बुलाकर यह ऐलान किया कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तब तक नंद कुमार साय बाल नहीं कटवाएंगे। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए अपने मूंछों पर दाव लगा दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आएगी और यदि नहीं आई तो मंत्री भगत अपनी मूंछें मुंडवा देंगे। इधर मुख्यमंत्री ने भी तंज कसते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस बयानबाजी के बाद अब जनता के बीच कहीं ना कहीं ये पूरी जो राजनीति है वो हास्य का प्राय बन चुकी है। बीजेपी अब खाद्य मंत्री की बिना मूंछों वाली तस्वीर वायरल कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश की जीत हार के इस राजनीतिक बिसात में अब मूंछों और बालों पर दांव खेला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद किसके बाल बचते हैं और किसकी मूंछें बचती है। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। लेकिन नंद कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बाल नहीं कटाने की चुनौती किसने दी? राम विचार नेता हमने। गजब है भाई, राम विचार नेता हम खुद कसम खाते समझ आता, नंद कुमार साय की कसम खिलवा दिए और उस भोले भाले को उस समय भी निपटा दिए थे। जाके मरवाई में अजीत जोगी से चुनाव लड़वा दिए, नेता प्रतिपक्ष निपट गए, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में मूंछ, दाढ़ी और बाल की राजनीति जो है अब शुरू हो चुकी है। इस पर तमाम जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से न्यूज एडिटर अंबिका मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंबिका, सबसे पहला सवाल आपके लिए यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखा कि रोजगार पर बातचीत हो रही थी, प्रदेश भर में आवास योजनाओं पर बात हो रही थी। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब मुद्दों पर बातचीत होगी, बेमतलब की बयानबाजी नहीं चलेगी। लेकिन ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में अंबिका कि मूंछ दाढ़ी पे लोग अब तनातनी कर रहे हैं? नीति में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और मुद्दों पर जहां पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बात होती थी, लेकिन वहीं अभी कुछ दिनों से जब से ये बजट सत्र आरंभ हुआ है तब से बेवजह के मुद्दों पर यहाँ छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। और अब राजनीति सियासी जो बयानबाजियां अब इस कदर पर आ गई है कि अब यहाँ पर मिशन 2023 की जीत को लेकर के अब यहाँ पर दाव लगाने वाली बात आ गई है, जहाँ पर अब बालों और मूंछों को भी यहाँ पर दाव लगानी पड़ रही है। तो राहुल, कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एक बार ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब मुद्दों पे बात होगी, लेकिन जैसे ही बजट सत्र चला विधानसभा के सदन में सारे मुद्दों को एक तरफ कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर राजनीति की जा रही है, सियासी बयानबाजियां हो रही, लेकिन उन बयानबाजियों का जो मेन मुद्दा है वो है बाल और मूंछों पर प्रतिज्ञा करना। क्योंकि जैसा हमने सुना था हाल ही में जब विधानसभा का घेराव किया था भाजपा ने, तब वहां पर मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ने नंद कुमार को भरे मंच पर बुलाया और उन्हें कहा कि यदि आने वाले समय में कांग्रेस फिर से अपनी सत्ता काबिज कर पाती है और जब तक कांग्रेस सत्ता पर रहती है, इस प्रदेश में रहती, तब तक जो नंद कुमार साय है वो अपने बाल नहीं कटाएंगे। अंबिका, इस पूरे मामले में जरूरत क्या ये नहीं थी कि जो आवास योजना को लेकर घेराव की चल रहा था, मुद्दों पर ही बातचीत होते रहती, इसी को लेकर लगातार सरकार सत्ता पक्ष को घेरा जाता, बजाय इसके कि बेफिजूल की बयानबाजी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो मुद्दा विहीन होती जा रही है और कई ऐसे मुद्दे लगातार यहाँ पर रोजगार का मामला यहाँ पर उठाया गया था, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसे लेकर भाजपा ने
राज्य सरकार को घेरा था। इन मुद्दों पर यदि कोई बयानबाजी होती तो शायद आगे चलकर छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिल पाता, लेकिन वजह लाभ देने के यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी कर रही हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। और आज भी बजट सत्र के दौरान आज सदन में ये बयानबाजियां देखने को मिली, जिसमें आज नंद कुमार साय के बाल नहीं कटवाने वाले बयान पर आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया और उन्होंने यह तक कह डाला कि यदि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आती है तो मैं अपना मुंह मुंडा दूंगा। तो कहीं ना कहीं राहुल, अब जो विधानसभा चुनाव की जो दाव जो है अब किन्हीं और मुद्दों को लेकर के नहीं, अब मूंछों और बालों को लेकर के अब यहाँ पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। अंबिका कल बवाल मचा हुआ था, 0.1% का ये जो सरकार का रेशियो था, जो डेटा था, उस पर बवाल मचा हुआ था। एक बार जरूरत है कि हम फिर से उस मुद्दे पर बातचीत कर ले। आज का अपडेट क्या रहा अंबिका इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है और सरकार ने 0.1% का जो आंकड़ा दिया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। उस पर क्या आज किसी तरह की कोई बहस हुई, कोई बातचीत हुई? जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आज जब सदन की कार्यवाही जैसे ही उसका प्रारंभ हुआ उसके पहले ही सबसे पहले सवालों के घेरे में जो आए थे भाजपा विधायक आए थे और सबसे पहले सदन में जो है एक हंगामेदार इसकी शुरुआत की गई, जहां पर सबसे पहले कांग्रेस के विधायक अमितेश शुक्ला के एक इंग्लिश में बयान जारी करने पर भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई थी और साथ ही साथ इस पर कड़ी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी दी थी। उसके बाद से ही कई मुद्दों को लेकर के इस पर बात की गई, लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में राजनीति का, उस मुद्दे को लेकर के आज सदन में किसी प्रकार की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। लेकिन आज इस सदन में जो चावल के मामले में जो घोटाला चल रहा है, नान घोटाला, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे सीधे राज्य सरकार पर 300 करोड़ रुपए की चावल घोटाला करने का आरोप लगा दिया है। तो आज पूरे दिन सदन में जो ये बयानबाजियों का दौर चला है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, तो हम कह सकते हैं कि जहां पर रोजगार की बात यहाँ पर नहीं की गई, लेकिन इस बार चावल के मुद्दे तो अंबिका जो 0.1% का ये जो आंकड़ा था उस पर पूरी बहस चल रही थी, युवाओं के रोजगार को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं लामबंद नजर आ रहा था। अब इसका भविष्य क्या है? क्या इस मुद्दे पर अब आगे बहस होगी या फिर इस मुद्दे पर सरकार जो है आगे कोई कड़ा कदम उठाने जा रही है? उस आंकड़े को चेंज करने को लेकर किसी तरह का कोई नया डेटा सरकार पेश करने जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें रोजगार में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर थी सबसे कम आई थी और छत्तीसगढ़ राज्य जो है पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर बेरोजगारी दर इतनी कम है। लेकिन कहीं ना कहीं लेकर के विपक्ष ने लगातार घेरती रही और वो कहीं से आंकड़े एकत्र करके सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में युवाओं को गोधन न्याय योजना और नरवा गुरवा बाड़ी जैसी योजनाओं पर रोजगार देने की बात कहते हुए उन्होंने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। और आने वाले समय में अगर हम बात करें अभी वर्तमान सरकार की, तो आने वाले समय में कई ऐसी भर्तियां जो है राज्य सरकार निकाल रही ताकि आने वाले समय में एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज रह पाए। बिल्कुल अंबिका, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है हर रोज अपना रास्ता जो है, पथ जो है वो बदलते चली जाती है। कल बहस इस बात पर हो रही थी कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया था, बवाल उस बात पर हो रहा था। लगातार पिछले कई दिनों से आवाज को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है अब वो मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज बवाल मचा है किस चीज पर? तो मूंछ और दाढ़ी पर बवाल मच चुका है। सामने विधानसभा चुनाव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है, वो आखिर किसके मूंछ मुंडवा देती है और किसके बाल कतरवा देती है। बढ़ते हैं आगे,